हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सिविल स्टैप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सिविल स्टैप का एक बहुत बड़ा नाम जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत पहले से मौजूद है और बहुत समय से हमारे पास जो है वो सिविल स्टैप जो है वो ऑनलाइन मोड में काम करता है। तो सिविल स्टैप की ऑनलाइन मोड में काफ़ी ज़्यादा पहचान है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी ये पता नहीं है कि सिविल स्टैप जो है वो ऑफलाइन मोड में किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है और क्या उसकी खासियत जो है वो रहती है, ताकि आप लोग जब बैचेज में आते हैं तो क्या आपको ऐसा सिविल स्टैप के ऑफलाइन बैचेस में देखने को मिलता है जो कि ऑनलाइन से भी खास आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो ये होने वाली है कि एचपी पटवारी के लिए, क्योंकि फॉर्म्स हमारे पास आउट हो चुके हैं, 530 से ज़्यादा वैकेंसीज है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास जो है वो ऑफलाइन बैचेज में भी आ गए हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपनी तैयारी को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को अभी भी इसका आइडिया नहीं है कि ऑफलाइन बैचेस हमारे पास एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होता है, किस तरीके से हम आगे जो है वो बढ़ते हैं और किस तरीके से एक राइट फनलिंग जो है वो एक राइट प्रोसेस तैयार किया जाता है हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट के लिए, ताकि उनकी जो सिलेक्शन रेट है उनको मैक्सिमाइज किया जा सके और उन पे जो है वो काफी ज्यादा काम भी किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो सिविल स्टैप के ऑफलाइन बैचेज है वो क्यों खास है, क्योंकि ऑनलाइन में तो हम 4-5 साल से लगातार काम करें तो एक बड़ा नाम हमारा बना हुआ है, लेकिन ऑफलाइन बैचेज क्यों हमारे खास है वो हम देखते हैं। पहली बात तो ये कि देखो, हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि हमें ऑनलाइन बैच लेना ऑफलाइन बैच लेना, देखो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऑनलाइन बैच में क्या होता है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हमें मॉर्निंग में पढ़ना है, इवनिंग में पढ़ना है, घर से क्लासेस लगानी है, कोई ट्रेवल का कोई खर्चा नहीं है, रहने खाने का कोई बाहर हमने रहने खाने का कोई खर्चा नहीं करना है। लेकिन ऑनलाइन बैचेस जो अहमियत रखते हैं, जैसे कोई वर्किंग है क्योंकि वो ऑफलाइन बैचेस में नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन के लिए उनकी एक अलग अहमियत होती है। लेकिन फिर कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स भी जैसे बनते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, अभी भी हमारे बहुत सारे बैचेस में ऑनलाइन क्लासेस जो मैं लेता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, किसी दिन ऑनलाइन बैच में आते हैं, किसी दिन नहीं आते हैं, तो आप कैसे पकड़ नहीं सकते उनको, है ना, पकड़ नहीं सकते हम लोग। जैसे अब मैं बता भी देता हूँ इसमें ना, पहली चीज होती है डिसिप्लिन। हम लोग ये अक्सर ये देखते हैं कि जब ऑनलाइन बैचेस में हम लोग आते हैं तो हम लोगों पे कोई जो है वो चेक कम होता है ना। ऑनलाइन बैचेस में क्या होता है, चेक कम है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप आज क्लास में नहीं आए तो मैं क्या कर लूंगा, इतने सारे बच्चे ऑनलाइन जुड़े होते हैं, किस किस पे मैं ध्यान दूंगा ना। तो इस तरीके से रहता है, तो एक डिसिप्लिन की कमी जो है वो पैदा होती है कि अरे यार आज मन नहीं कर रहा है, मुझे क्लास नहीं लगानी है। लेकिन क्लास में क्या होता है, क्लासरूम के हमारे जो साइज है हम इस तरीके से तैयार करते हैं ताकि हर एक बच्चे पर उसका जो ड्यू अटेंशन है वो उसको मिल सके। हम पूछ सके कि आप नहीं आ रहे हैं, आप 3 दिन से ज्यादा आपको हो गए, आप क्यों पहुंच नहीं पा रहे हैं, कि आप बीमार हैं, कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, किस बात की। तो एक डिसिप्लिन माने में कि आपको एक डर होता है कि नहीं यार, कल मैं क्लास में जाऊंगा, टीचर मुझसे पिछला वाला पूछेगा, मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो एक पढ़ने की भी आदत बनती है जो कि हमें ऑनलाइन में कम देखने को मिलती है। आप नहीं भी बैच में आ रहे हैं तो हम क्या करें, ऐसा नहीं ऑनलाइन के फायदे नहीं, ऑनलाइन के फायदे हैं जो कि अभी मैंने गिनाया आपको, कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, कोई ट्रेवल नहीं करना है, आप अपने टाइम में। लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन है तो आपके लिए फायदा दे सकता है। आप नहीं है, आपको इशू होता है वो डिसिप्लिन बनाने में, तो ऑफलाइन बैचेस में क्या होता है, क्योंकि आपके ऊपर चेक ज्यादा होता है, टीचर पूछता है आज आप क्यों नहीं आए थे, आपने कल का काम क्यों नहीं किया, आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं ना। दूसरी चीज भी क्या है, इंटरेक्शन विद टीचर, आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, आपने इस चीज का टेस्ट तो दिया है पर मुझे ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, तो क्या आप मुझे कुछ और समय दे सकते हैं इस टॉपिक के लिए। टीचर आपके साथ बैठता है, आपके उन डाउट्स को एड्रेस करता है, आपकी एक जो मेंटल ब्लॉकेज भी जो है उसको क्लियर करने का भी काम करता है, ताकि आप लोग जो है वो एनहांस जो है वो कर सके। तीसरा देखो, जब भी आप ऑफलाइन बैचेज में हमारे पास आते हैं तो पूरा एक बुक सेट मटेरियल होता है, ये बहुत रिफाइंड बुक सेट बनाए होते हैं जो कि स्पेसिफिकली बनाए होते हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि ये एग्जाम है, इसके लिए क्या पूछा जा सकता है, क्या प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस बोलते हैं। तो ये बुक सेट मिलता है और हमें पढ़ने में मजा आता है। क्या आता है, बुक होती है, उसके ऊपर हाईलाइट कर सकते हैं, उसके ऊपर लिख सकते हैं, जो कि पीडीएफ में थोड़ा सा आइडिया कम होता है। देखो कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल आप जब पेपर देते थे ना, जब आपने 6 का पेपर दिया, 7th का पेपर दिया, 10th में पेपर दिए, तो जब आप आंसर लिखते थे तो क्या आपके साथ ऐसा होता था कि आप आंसर लिखने, आपको पता है ये इस पेज में लेफ्ट साइड पे है, इस पैराग्राफ्स में लिख रहा हूँ, इस पैराग्राफ में 5 लाइनें, अच्छा मैंने 3 लाइनें लिख दी, 2 बचती है, ऐसा होता था क्योंकि एक विजुअलाइजेशन क्रिएट होती है। बुक सेट्स क्या करते हैं, बुक्स हमें क्या हेल्प करते हैं, विजुअलाइजेशन को क्रिएट करने में हेल्प मिलती है, और ये हमारा असेंशियल पार्ट होता है जब भी हमारे बैचेस ऑफलाइन मोड्स में होते हैं। ठीक है, एक आइडिया ऑफ कंपटीशन लगता है। ऑनलाइन में क्या, एक आइडिया ऑफ कंपटीशन नहीं है, मैं अपने घर में बैठ के तैयारी कर रहा हूं, मुझे नहीं आइडिया है कि मेरे आसपास कंपटीशन क्या है, मुझे नहीं आइडिया है कि मेरे साथ के जो एस्पिरेंट्स है, जो मेरे साथ पेपर में बैठने वाले हैं, वो किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। आप ऑफलाइन बैचेस में आते हैं, आपको प्लेथोरा ऑफ स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, आपको आइडिया होता है कि किस में क्या कमी है, मैं मेरी शक्तियां क्या है, मेरे पास कैपेसिटी मेरी क्या है, मैं किस पे कैपिटलाइज कर सकता हूं ताकि मेरी जो है वो क्या हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके। ठीक है, पांचवी बात जो रहती है, देखो ऑनलाइन में भी टेस्ट हो रहे हैं, आप नहीं भी दे रहे, मैं कैसे पकड़ लूंगा।
लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, रेगुलर टेस्ट होते हैं, उनकी शीट लगती है कि इतने टेस्ट में इन्होंने इतना स्कोर किया, इतना इनसे स्कोर जो है वो नहीं हो पाया, या इन्होंने इतना स्कोर किया, इनमें इनको यहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है। आपके पेरेंट्स भी अगर कल को पूछते हैं कि बताइए हमारे बच्चे की क्या परफॉर्मेंस रही है, हम लोग दिखा सकते हैं, हमारे पास वो सारी पॉसिबिलिटीज रहती है। आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, आपको अपने आप ही लगता है कि नहीं यार, क्लासरूम में जिस क्लासरूम में मैं बैठा था 50 में से ये टेस्ट था, बाकी सबके 40 से ऊपर नंबर आए, मेरे क्यों नंबर नहीं आए, मैं कहां पे कमी जो है वो छोड़ रहा हूं, ताकि आप जो है वो उस पर इंप्रूव कर सके। तो डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करता है, टीचर्स के साथ एक मेंटरशिप जो आपको मिलती है, इंटरेक्शन में हेल्प करता है, बुक सेट मटेरियल मिलता है, आइडिया ऑफ कंपटीशन मिलता है, रेगुलर टेस्ट एंड इवैल्यूएशन हमारे पास जो है वो होती है। साथ ही साथ में क्या किया, आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपके लिए एक रिवीजन बैचेज चलाए जाते हैं। रिवीजन बैचेज में क्या होता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को दिए जाते हैं, आपके जो है वो टेस्ट लिए जाते हैं, आपकी टेस्ट सीरीज आपकी जो है वो एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में जो है वो करवाई जाती है, ताकि आप लोग जो है वो ब्रशअप हो सके, अपने स्किल सेट को इंप्रूव किया जा सके। बहुत सारे हमारे ऐसा होता है कि फिर आपको 10 से 4 तक भी यहाँ पर बिठाने की हम लोग कोशिश करते हैं, ताकि आपकी जो भी चीजें थोड़ी सी वीक रह गई उन पे भी पॉलिश किया जा सके, और आपके साथ एक राइट फनलिंग के द्वारा जो है वो आपको सिलेक्शन जो है वो मिल सके। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस के हमसे डाउट थे कि आप लोग ऑफलाइन बैचेस को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ऑनलाइन में तो हमने आपको बहुत देखा है, लेकिन ऑफलाइन मोड में आप किस तरीके से अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके ऊपर ये वीडियो थी कि जब आप ऑफलाइन में आएंगे तो एक बहुत सारे मैजिक मोमेंट्स हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस को भी सेलिब्रेट करते हैं, ताकि एक कनेक्टिविटी बढ़े, एक मेंटरशिप बढ़े, कुछ जो मेंटल स्ट्रेस है उनको कम किया जा सके, और टीचर के साथ एक रेगुलर कनेक्टिविटी, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो क्लासरूम में क्रिएट करके, ताकि आपको सिलेक्शन के लिए जो है वो राइटली रेडी किया जा सके। ठीक है, तो इस पे हमारी ये वीडियो थी कि जब आप पटवारी के बारे में बैचेस के सोचें, और ये सोचें कि हमें सिविल स्टाफ के ऑफलाइन बैचेस में जाना है, तो क्यों ये खास रहेंगे आपके लिए, वो सारी चीज़ें, यानी डिसिप्लिन क्रिएट करना हो, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो, आपके रेगुलर टेस्ट हो, आपको बुक सेट मटेरियल देना हो, आपकी जो है वो ना हैंड होल्डिंग करनी हो, सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज हो, वो सारी चीज़ें हमारे पास इसमें रहती है, जो कि आपको राइट अप्रोच और राइट तरीके से आगे बढ़ने में भी हेल्प करती है। धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। जिनके मन में भी थोड़े से शंकाएं थी कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। धन्यवाद।